बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दावा आदा हकूक़ ज़न नशोई, जिसे बाजू दावा भी कहते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी एक दावे का फॉर्मेट जो आपके साथ शेयर किया था तनसीख़ निकाह का, तो इसका कुछ फॉर्मेट जो है वो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले जो है वो आप बदालत जनाब फैमिली कोर्ट सीनियर सिविल जज साहब और यहाँ पे शहर का नाम लिख देंगे, और दूसरी जो लाइन है वहाँ पे आप मुद्दई का नाम, उसकी वल्दियत, उसकी कौम और सकना, और आगे ब्रैकेट में मुद्दई लिख देंगे बनाम, नीचे मुद्दा अलैहा जो है उसका नाम और दुख्तर यानी उसके फादर का नाम लिखेंगे, कौम लिखेंगे, और सकना जो है वो अब उसका एड्रेस लिखेंगे और आगे ब्रैकेट में मुद्दा अलैहा लिख देंगे। नीचे आप इसका उन्वान देंगे दावा आदा हकूक़ ज़न नशोई, और जनाब अली मुद्दई हस्ब झैल अर्ज़ करता है। ये अब जो दावा है ये मुद्दई की तरफ से है। अब ज़मन एक जो है उसको देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि तनसीख़ निकाह का जो है वो भी ज़मन जो है वो या नानो नफ़का का हो या इसमें ख़र्चे का हो, तो ये तकरीबन जो है वो सेम इसमें जो कंटेंट नंबर 1 है ये सेम आ रहा है कि ये कि निकाह मुद्दई हमरा मुद्दा अलैहा डैश अरसा का हुआ। यहाँ पे जितने अरसा का जो है निकाह हो गया है वो दौरानिया यहाँ पे आप लिखेंगे कि 10 साल का अरसा हुआ है, या 6 माह अरसा का हुआ है, या 3 साल अरसा का हुआ है, मुताबिक अहकाम शरीयत मुहम्मदी मुनक़द हुआ। यानी यहाँ पे आपने वो अरसा जो है वो दौरानिया मेंशन करना है, जितना अरसा से ये निकाह जो है वो आपका इंटैक्ट है। नंबर 2 पे ये कि मुद्दा अलैहा हमरा मुद्दई रह कर फ़राज़े ज़ौजियत अदा करती रही, लेकिन अब अरसा यहाँ पे जितने अरसा से वो बिला किसी माकूल वजह के मुद्दई से नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर बामुकाम जहाँ पे उसके वालिदैन का घर है, उस शहर का, उस जगह का, उस गांव का नाम यहाँ पे लिखेंगे, चली गई है और वापस आने से इनकारी है। तो इसमें जितने अरसा से वो बग़ैर वजह के चली गई है वो अरसा यहाँ पे मेंशन करेंगे। कंटेंट नंबर 3 पे चलें। ये कि मुद्दा अलैहा को बारहा कहा गया है कि वो मुद्दई के पास चली आए, लेकिन मुद्दा अलैहा अपने इनकार पर बज़िद है। कंटेंट नंबर 4 ये कि मुद्दा अलैहा के ख़िलाफ़ बनाए दावा काज ऑफ एक्शन जो है वो अरसा ज़मन नंबर 2 वाला जो अरसा है यहाँ पे जो आपने मेंशन किया था कि इतने अरसे से नाराज़ होकर चली गई है, वही ज़मन नंबर 4 में यहाँ पे आएगा कि बनाए दावा अरसा इतने साल से, इतने महीनों से या इतने दिनों से पैदा हुई है, जबकि वो बिला वजह मुद्दई को छोड़कर चली गई है। और चूँकि मुद्दई बामुकाम यहाँ पे जहाँ पे मुद्दई रहता है उसका एड्रेस लिखेंगे, वहाँ पर मुकीम है, और उससे मुद्दा अलैह को अपने हमरा बामुकाम या फिर वही एड्रेस नीचे आ जाएगा जो ऊपर लिखा था, आबाद करने का हक़ हासिल है, लिहाजा अदालत दीवानी यहाँ पे फिर वही एड्रेस। ये जो मैंने एरो लगाए हैं 3 जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किए हैं, यहाँ पे एक ही एड्रेस आएगा जहाँ पे मुद्दई रहता है और जहाँ पे उसे आबाद करना चाहता है मुद्दा अलैह को, और जहाँ पे अदालत दीवानी है को इख्तियार समात मुकदमा हज़ा हासिल है। ये आपके जो है वो 4 कंटेंट हो गए। तो आप ज़रा गौर फरमाएँ कि कंटेंट नंबर 2 और कंटेंट नंबर 4 इसका जो अरसा है जितने अरसे से नाराज़गी चली आ रही है, यानी मुद्दा अलैहा बग़ैर किसी वजह के, माकूल वजह के अपने वालिदैन के घर नाराज़ होकर चली गई है, वो अरसा यहाँ पे वो सेम मेंशन हो जाएगा। अब चलते हैं इसके कंटेंट नंबर 5 की तरफ। तो ये कि मालियत दावा बग़ैर कोर्ट फ़ीस मुबलग, तो जितना जो है वो कोर्ट फ़ीस का तयन करेंगे यहाँ पे वो उतने रुपए वो लिख देंगे, मुकर्रर की जाती है। और बग़ैर इख्तियार समात यहाँ पे मालियत दावा और इख्तियार समात अदालत के लिए यहाँ पे जो अमाउंट है, जो रकम मुकर्रर है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। अब आपकी जो इस्तदा है, जो मेन इसका कंटेंट है कि आप चाहते क्या हैं, बालाते बाला इस्तदा है कि डिग्री आदा हकूक़ ज़न नशोई बहक़ मुद्दई, यानी मुद्दई अपने हक़ में कराना चाहता है, बरखिलाफ़ मुद्दा अलैहा बदी मज़मून सादर फरमाई जाए कि मुद्दा अलैहा बहाना मुद्दई बतौर ज़ौजा आबाद हो। तो ये मुद्दई के घर जो है मुद्दा अलैह का आबाद होना ये बाजू दावा है, ये हकूक़ ज़न नशोई में आता है। और नीचे आप अर्ज़े कर देंगे, यहाँ मुद्दई का नाम लिख देंगे और वल्दियत लिख देंगे, सकना, तहसील, और आगे ब्रैकेट में मुद्दई आ जाएगा। यहाँ पे आपके टोटल जो कंटेंट्स हैं वो बने 5। तो यहाँ पे आप तस्दीक डालेंगे कि मज़हर हल्फन तस्दीक करता है कि मरातब अला एक 5 मेरे बेहतरीन ज़ाती इल्म व यकीन से सही व दुरुस्त हैं।
بامقام یہاں پہ آپ اس جگہ کا نام لکھ دیں گے جہاں سے دعویٰ لکھا جا رہا ہے، اور اس دن کی تاریخ آپ لکھ دیں گے جس دن جو ہے آپ اس دعویٰ کو انسٹیٹیوٹ کریں گے. یہاں پہ بذریعہ کونسل آ جائے گا. تو دوستو امید ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ جو ہے دعویٰ عائدہ حقوق زن رشوئی، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی معلومات جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہوں گی، تاکہ آپ کو اسے لکھنے میں اور اس مقدمہ کو جو ہے اس دعویٰ کو آپ دیکھیں گے کہ نان نفقہ کا ہو، تنسیخ نکاح کا ہو، بہت سارے کنٹینٹس جو ہیں وہ اس میں ملتے جلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.